हेलो फ्रेंड्स, दिस इज जयप्रकाश तिवारी एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आरुषि क्लास 8। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 12th के लिए हिंदी का एक बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण मॉडल पेपर। जो ये मॉडल पेपर हम पढ़ने जा रहे हैं, ये दैनिक जागरण के पेपर में प्रिंटेड पेपर है, जो कि मॉडल पेपर प्रिंट आते हैं आजकल एग्ज़ाम के टाइम में। तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। 2021 की जो बोर्ड परीक्षा है उसको जो है ध्यान में रखते हुए यह मॉडल पेपर जो है बनाया गया है। इसलिए आप वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहें और चाहें तो आप इन प्रश्नों का स्क्रीनशॉट लेकर के रख सकते हैं और मेरे साथ आप इसको सोल्व करते चलें कि आपको इसमें कितना आता है। तो मैं आपको स्क्रीनशॉट में पेपर ज़रूर दिखाऊंगा। क्या है, सबसे पहले जो खंड क रहेगा इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे आपके लिए। क है इसका कुटज निबंध संग्रह के लेखक हैं। तो ऑप्शन दिए हुए हैं, आप इसको देख सकते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, बालकृष्ण भट्ट, हजारी प्रसाद द्विवेदी या फिर राजा लक्ष्मण सिंह। प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी लेखक हैं। सदाचार की ताबीज, साहित्य का श्रेय और प्रेम, मेरे विचार या फिर मंथन। अथातो घुमक्कड़ जिज्ञासा किसकी रचना है? प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी, राहुल सांकृत्यायन, सरदार पूर्ण सिंह या फिर भारतेंदु हरिश्चंद्र। फिर घ है इसका क्या भूलूं क्या याद करूं आत्मकथा है। हरिवंश राय बच्चन की, सुमित्रानंदन पंत की, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या फिर अज्ञे की। नेक्स्ट जो प्रश्न रहेगा, परंदा कहानी की रचनाकार हैं। परंदा जो कहानी है उसके रचनाकार कौन है? जयशंकर प्रसाद, जैनेन्द्र, शिवानी या फिर यशपाल। नेक्स्ट है परमाल रासो किस काल की रचना है? भक्ति काल, आदिकाल, रीतिकाल या फिर आधुनिक काल। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, चंद बरदाई की रचना है। पृथ्वीराज रासो, खुमान रासो, राहुल वेल या फिर दलपत विजय। ग इसका सूरसागर के रचनाकार हैं। कबीरदास, सूरदास, जायसी या फिर तुलसीदास। नेक्स्ट है कामायनी में सर्गों की संख्या कितनी है? कामायनी में कितने सर्ग हैं? ऑप्शन है 12, 14, 15 या फिर 17। तार सप्तक के कवि हैं सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन, अज्ञे, धर्मवीर भारती, प्रयाग नारायण त्रिपाठी या फिर मैथिली शरण गुप्त। तो फ्रेंड्स, ये थे कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि खंड क में आते हैं। चलेंगे खंड ख की तरफ। आपको थर्ड क्वेश्चन में क्या दिया रहेगा? एक गद्यांश दिया हुआ है और फिर आपको इसका जो है क्वेश्चन दिए हुए हैं उनको सोल्व करना है। मातृभूमि पर निवास करने वाले मनुष्य राष्ट्र का दूसरा अंग है। आप इसको पढ़ सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लें। और ये प्रश्न दिए हुए हैं, राष्ट्र की कल्पना कब असंभव है? पृथ्वी और जन दोनों मिलकर क्या बनाते हैं? पृथ्वी कब मातृभूमि की संज्ञा प्राप्त करती है? रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए और पाठ का शीर्षक और लेखक का नाम लिखिए। ये जो है 5 क्वेश्चन आते हैं इस छोटे से पैराग्राफ से। अथवा में एक और दिया रहता है, जैसा कि आप देख सकते हैं। एक यहाँ पर विकसित देशों की समृद्धि के पीछे कोई रहस्य नहीं है, तो ये है एक। इसमें कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं, किन देशों की समृद्धि के पीछे कोई रहस्य नहीं छिपा है? G8 के नाम से किन देशों को पुकारा जाता है? और फिर नेक्स्ट है, G8 के देशों के लोगों ने किस विश्वास को पुख्ता किया? फिर रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए और गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। ये जो क्वेश्चन बनते हैं आपको इससे बनते हैं। नेक्स्ट चलेंगे, जो प्रश्न रहेगा 4 क्या है, एक अब पद्यांश दिया रहेगा, उसका जो है पढ़ना है और फिर प्रश्नों को उत्तर देना है। नील परिधान बीच सुकुमार, खुल रहा मृदुल अखुला अंग। इस तरीके का एक जो है पैराग्राफ दिया हुआ है और फिर इसके जो है क्वेश्चन आंसर दिए हुए हैं। आप चाहें तो इनको देख सकते हैं। इसी तरीके से दूसरा एक पद्यांश भी दिया रहेगा जिसमें पढ़ के आपको इसका आंसर देना है। तो आप उसका भी चाहें तो पढ़ लें और स्क्रीनशॉट लेके देख सकते हैं कि किस चैप्टर से आया हुआ है, क्या क्वेश्चन बनते हैं। कि आज की दुनिया को विचित्र क्यों और नवीन क्यों कहा गया है? मनुष्य ने अपने हाथों में किसको बांध रखा है? मनुष्य समान भाव से किसको लांघ सकता है? रेखांकित अंश का भावार्थ लिखिए और कविता का शीर्षक और कवि का नाम लिखिए। तो ये प्रश्न बनते हैं। चलेंगे नेक्स्ट प्रश्न पर। फिर रहेगा जो 5वां प्रश्न। 5वें नंबर पर क्या आता है, निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्य परिचय देते हुए उनकी रचनाएं लिखिए। रचनाएं और उनकी कृतियां जो पूछा है। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी,
डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल या फिर डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। फिर इसी का ख पार्ट रहेगा, निम्नलिखित में से किसी एक कवि का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख कृतियों का उल्लेख कीजिए। ऑप्शन है इसके, मतलब जो 3 दिए हुए हैं इनमें से एक करना है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, जयशंकर प्रसाद या फिर महादेवी वर्मा। फिर छठा जो प्रश्न रहेगा, बहादुर अथवा पंचलाइट कहानी का सारांश लिखिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, ध्रुव यात्रा अथवा बहादुर कहानी के उद्देश्य पर प्रकाश डालिए। शब्द सीमा जो है 80 शब्द रहेगी। 7वां प्रश्न क्या है, स्वपठित खंडकाव्य के आधार पर किसी एक खंड के एक प्रश्न का उत्तर, अधिकतम शब्द सीमा जो है 80 शब्द रहेगी। क्या है, जो श्रवण कुमार खंडकाव्य के आधार पर उसके नायक का चरित्र चित्रण कीजिए और श्रवण कुमार खंडकाव्य का सारांश अपने शब्दों में लिखिए। जो ये आप 7वां प्रश्न देख रहे हैं, ये अलग अलग जिले के स्टूडेंट के लिए अलग अलग आता है, इसलिए आप इसको देख लीजिए और जो आपके हिसाब से अपने ज़िले का है उसको आप सोल्व करने का प्रयास करें। जो खंड ख रहेगा इसका, वो क्या है, प्रश्न देखते हैं। दिए गए संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का ससंदर्भ हिंदी में अनुवाद कीजिए। हिंदी में अनुवाद करना है इसका। क्या है, आप इसको स्क्रीनशॉट लेके देख सकते हैं। संस्कृत साहित्यस्य आदिकवि वाल्मीकि महर्षि व्यासः कवि कुलगुरु कालिदासः अन्ये च भास भारवी। तो आप इसको पढ़ें और इसको अनुवाद करने का प्रयास करें। चलेंगे नेक्स्ट प्रश्न पर। जो प्रश्न 9वां रहेगा वो है, निम्नलिखित मुहावरों और लोकोक्तियों में से किसी एक का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग करना है। अपना सा मुंह लेकर रह जाना, ईद का चांद होना, आम के आम गुठलियों के दाम और जैसी करनी वैसी भरनी। 10वां प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों के संधि विच्छेद। संधि विच्छेद बताने हैं। ग्रीसह का संधि विच्छेद बताना है आपको। फिर है नायक का संधि विच्छेद, ठीक है, नायक का। फिर है इत्यादि का संधि विच्छेद। फिर ख पाठ है इसका कि दिए गए निम्नलिखित शब्दों की सही विभक्ति और वचन लिखना है। आत्मना शब्द के में विभक्ति और वचन है, कौन सा विभक्ति वचन है आपको बताना है। फिर नामने शब्द में विभक्ति और वचन है कौन सा, ये बताना है आपको। जो नेक्स्ट प्रश्न रहेगा 11वां, निम्नलिखित शब्द युग्मों का सही अर्थ चयन करके लिखिए। अंश और अंश, कुल और कूल। फिर है नेक्स्ट इसका ख प्रश्न की निम्न शब्दों में से किसी एक शब्द के 2 अर्थ लिखिए। कनक, विधि और गुरु। ग इसका पाठ जो है, निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक शब्द लिखिए जिसका कोई शत्रु पैदा न हुआ हो। अजन्मा, अजात शत्रु, अनजान या फिर अजय। नेक्स्ट है जानने की इच्छा रखने वाला, तो उसको तो वैसे हम बोलते हैं जिज्ञासु। फिर घ इसका, निम्नलिखित शब्दों में से किन्हीं 2 वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। एक ठंडा गिलास पानी लाओ, कृष्ण और राधा नृत्य कर रहा है, थाली में 4 कटोरी हैं, केवल 4 रुपये मात्र दीजिए। तो इस तरीके से जो है कुछ प्रश्न हैं। फिर जो नेक्स्ट आगे रहेगा आपके लिए वो है वीर रस अथवा हास्य रस का स्थायी भाव बताते हुए उसकी परिभाषा अथवा उदाहरण। यमक अथवा श्लेष अलंकार का लक्षण तथा उदाहरण। दोहा अथवा चौपाई छंद का मात्रा सहित लक्षण अथवा उदाहरण लिखिए। फिर है एक 13वां प्रश्न की सी बैंक के खाता प्रबंधक को उच्च शिक्षा हेतु ऋण प्राप्ति के लिए एक आवेदन पत्र। अपने नगर के अधिशासी अधिकारी नगर पालिका अध्यक्ष को नगर में अथवा घर के आसपास फैली गंदगी और सड़कों की समस्या की शिकायत हेतु एक पत्र। जो 14वां रहेगा, एक निबंध लिखना है। विद्यालयों में खेल शिक्षा का महत्व, प्रदूषण की समस्या कारण और निवारण, विज्ञान की उपलब्धियां और भारत में बेरोजगारी की समस्या और उसका समाधान। ये जो प्रश्न आए हुए हैं फ्रेंड्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। आप इन प्रश्नों को सोल्व करने का प्रयास करें। अगर आप इसकी PDF चाहते हैं तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम लिंक दिया हुआ है, ज्वाइन कर लें, या फिर व्हाट्सएप ग्रुप, आपको इसकी PDF भेज दी जाएगी। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।